चलिए साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे साथी, इसके पहले जो हम लोग लेक्चर लिए थे उसमें हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहां पर पूर्ण रूप से बताया गया है। और एलसीएम निकालने की भी मेथड, दो मेथड बताए गए और एचसीएफ निकालने के 2 से 3 मेथड बताए गए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर के पीछे उस वीडियो को जरूर जरूर से जरूर देखें और देख करके फिर उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें कि कैसे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं फ्रैक्शंस का। ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। हम हमारे पास होगा कि जो हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो एलसीएम एचसीएफ होगा डेसिमल वाले नंबर का कैसे निकालेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इनके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ होगा, पावर वाले नंबर जो होते हैं उनका कैसे निकाला जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथी, हम लोग देर ना करके शुरू करते हैं हमारे पास का जो आज का सेशन है, और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और कैसे हम लोग फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ को बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे। तो प्यारे साथी, एक बात का समझिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर एक लिखा हुआ टर्म हमारे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अब इस फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास नंबर होगा उसे हम लोग ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात जब हम लोग जान गए तो हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। दोनों बात आती है। दोनों चीजों को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास सपोज दैट एक भिन्न हमारे पास ए बटे बी है, दूसरे हमारे पास क्या है, बी बटे सी है, तीसरी हमारे पास क्या है, सी बटे डी है, और चौथी हमारे पास क्या है, डी बटे ई है। अगर इस प्रकार से हमारे पास भिन्न दी हुई है, ठीक है, जब हमारे पास इस प्रकार से भिन्न दी हुई है तो उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जाने। एलसीएम कैसे निकलेगा उसको हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकलेगा प्यारे साथी इसको देखेंगे। एलसीएम की जब बात किया जाएगा तो हमारे पास एलसीएम लिया जाएगा, हमारे पास जो होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी कि ए बी सी का हम ए बी सी डी का हम लोग लेंगे एलसीएम, और बटे में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हमारे पास जो नंबर होगा बी सी डी और ई का। ठीक है, अब ध्यान से एक बात यहाँ पर ट्रिक्स को समझिएगा कि जब भी आपको एलसीएम निकालने की बात करता है तो आप क्या करेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ लेंगे, यानी कि ए बी सी डी, और बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, तब हम लोग नीचे का बी सी डी ई का, बी सी डी ई का हम लोग तब निकालेंगे एलसीएम। इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आपसे पूछता है कि भैया एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से एलसीएम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ आपसे पूछ दिया तो उस केस में कहोगे कि सर एचसीएफ ले लो अंश का, यानी कि न्यूमरेटर का, फिर उसके बाद हर का एलसीएम निकाल दो, तो वहां पर आपका आराम से एचसीएफ निकल जाएगा। अब इन्हीं मेथड्स को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास कैसे निकल करके वैल्यूज आएंगी। इसको हम लोग क्वेश्चन के देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास 3/2, 6/7, 9/5 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके बताइए। पहले साथी यहाँ पर देखिए, जब एलसीएम की बात किया जाएगा, एलसीएम की बात, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, जो हमारे पास ये भिन्नों का एलसीएम की बात हो रही है, जो ये पूरी भिन्न दी हुई है इसका एलसीएम निकालने की बात हो रही है। इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे 3, 6, 9 का, और बटे में क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जो एचसीएफ हमारे पास होगा किसका, 2, 7 और 5 का। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एचसीएफ जब निकालने की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का एचसीएफ 3, 6, 9, 3, 6, 9 का हमारे पास एचसीएफ निकालना होगा, और बटे में एलसीएम निकालना होगा हमारे पास किसका, जो हमारे पास हर है, यानी कि 2, 7, 5 का, 2, 7, 5 का। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, जो हमारे पास एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालते हमारे पास 3, 6, 9 का, इसको 2 से काटेंगे,
2 तिहाई 6, 9, 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 तिरिका 9, 3 एक नम 3 यानी कि कट गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिरिका 9 दुना में 18 यानी कि आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास देखिए, एचसीएफ हम लोग 2, 7, 5 का निकालेंगे। अब देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना में 1, 7 का गुणन करेंगे तो 1 गुना में 7, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना में 5। जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। यही तो हमारे कॉन्सेप्ट थे। पिछली क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके थे प्यारे साथी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वहां पर जाकर के देख लीजिएगा और कैसे चीजों को बताया गया। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना आ जाएगा? एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि जो हमारे पास भिन्नों का एलसीएम होगा, अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ, यानी कि हर का एचसीएफ कितना आया है? 1, यानी कि 18 बटा में 1 मतलब 18। इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या होगा? एलसीएम होगा और यही आपका आंसर होगा प्यारे साथी। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे 3, 6, 9 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन निकल करके आता है, सब में कॉमन हो, यानी कि अगर 3 को अगर बाहर निकाला जाए तो यहाँ से 3 बाहर आएगा 1, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9। बताइए इन संख्या में से कुछ भी और बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। यानी कि आपके पास एचसीएफ जो होगा 3, 6, 9 का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। करते हैं कि एलसीएम निकालने की, 2, 7, 5 का एलसीएम निकालने की बात करते हैं। तो देखिए इसका फैक्टर कुछ भी नहीं बन रहा है, यानी कि हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, 7, 35 दुना में 70, यानी कि आपके पास जो इसका एलसीएम होगा 2, 7, 5 का, आपका एलसीएम आ जाएगा 70, यानी कि 70 आ जाएगा। अब जो हमारे से क्वेश्चन पूछा है उसको निकालो प्यारे साथी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3, 6, 9 का एचसीएफ कितना आया है? 3 आया है, और बटा में एलसीएम कितना आया है? 70 आया है, यानी कि 70 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एचसीएफ निकले करके आएगा, यानी कि 3/70। प्यारे साथी इस प्रकार से हम लोग भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके बताते हैं। और ऐसे प्रश्न आपके सभी एग्जाम में, ये केवल यूपीपी एग्जाम की ही बात नहीं की जा रही कि प्यारे साथियों, ये सभी एग्जाम की बात की जा रही है। सभी एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है और ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का या डेसिमल का बताना है, यानी कि जो आपके पास भिन्नों का जो दशमलव वाले जो हैं उनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके बताना है। तो कैसे निकलेगा इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो भी हमारे पास नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को रिमूव करेंगे, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि 2/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 36 है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 36 बन जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 36/100 बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 9.9 को देखेंगे, 9 बटा में क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। अब इसके बाद की बात क्या करना है प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जब भी आपको दशमलव वाला अगर अंक अगर आता है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो प्यारे साथी उसको भिन्न के रूप में बदलना है। सबसे पहला काम आपका ये है। उसके बाद जब भी हमारे पास यहाँ पर जीरो वाले जो हर होते हैं उनको सबको समान करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 जीरो आ रहा है, यहाँ पर 1 जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी 1 जीरो आ रहा है, तो सबके हर में क्या होना चाहिए? 2 जीरो वाला नंबर बनाना होगा। ठीक है, जैसे ही आप 2 जीरो वाला नंबर बनाएंगे, यानी कि 1 जीरो से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो यहाँ बन गया, 2 जीरो यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हो गया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो 90 बन गया। अब प्यारे साथी जो हमारे पास इस प्रकार से बन गया, इसका मतलब कि जब भी आपको अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप आराम से एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे।
फिर इसके पहले जो अभी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी को अप्लाई करिए और आराम से अपना आंसर निकाल दीजिए। मेन पॉइंट आपको यही चीज समझना था कि जो हम लोग ये परिवर्तन कर रहे हैं, सभी भिन्नों के रूप में बदल रहे हैं, भिन्नों के रूप में बदलने के बाद उनके जीरो को बराबर कर रहे हैं हर में, और हर में जीरो को बराबर करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बेसिक मेथड है जो आपके भिन्नों का, उसको अप्लाई करेंगे और आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। यानी कि एलसीएम अब निकालें, एलसीएम अब हम लोग निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं कि 20, 36 और 90 का, 20, 36, 90 का एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है 20, 36 और 90 का। दो से इसको काटते हैं, 2 दहा में 20 और 18 दुना में 36, 45 दुना में 90। 2 से काटेंगे, 2 पंजे में 10, 2 नवा में 18 और 45। 3 से काट देते हैं प्यारे साथी, 3, 3 तरीका 9, 15 तिया 45। फिर 3 से काट देते हैं 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 पाँचे 15। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 5 तिया 15 तिया 45 दुना में 90 दुना में 180। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम यहाँ पर आ गया 180। एलसीएम यहाँ पर 180 आ गया। यानी कि एलसीएम 20 और 20, 36 और 90 का एलसीएम हम लोग निकाल लिए। यानी कि आपसे पहला स्टेप था, एलसीएम पूछा था तो हम लोग एलसीएम निकाल दिए। एचसीएफ निकाल देंगे, हमारे पास 100 और 100, 100। ठीक है, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ यहां से कितना आ जाएगा, एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां से सब में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। यानी कि 180 बटा में कितना आ जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काट देंगे, 2 नवा में 18, 2 पंजे में 10। यानी कि 9 बट्टे में 5 और 9 बटे 5 यही क्या हो जाएगा, इस भिन्न का एलसीएम हो जाएगा प्यारे साथी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ को देखिएगा यहां पर ध्यान से, 20, 36, 20, 36 और 90, 20, 36, 90 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। यहां से इसको देखें, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2, 2 दुना में 4 और 4 पंजे में 20। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 दुना में 4 और 4 तियाइन 12 और 12 तियाइन 36। 90 को लिखते हैं, 90 को लिखेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 से इसको लिख सकते हैं पहले हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर 9, 9 गुना में 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 गुना में 3 और गुना में 2 गुना में 5, 5 दुना में 10। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। देखिए ये एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में कॉमन होता है, यानी कि 2 यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, 1, 2 कॉमन आ गया। और देखिए 5 कॉमन आ रहा है कहीं पर, 5 कॉमन यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद 3 को देखिए, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है। यानी कि एचसीएफ आपका जो सब में कॉमन होता है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सब में जो कॉमन हो जाएगा वो क्या होगा आपके पास 2 होगा। अब उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की बात करते हैं, 100 कामा 100 कामा 100, 100 कामा 100 कामा 100 का एलसीएम निकालते हैं। यानी कि यहां से देखें बराबर में क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ हम लोग क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ यानी कि 20, 36 और 90 का एचसीएफ लेंगे और बटे में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 100 कामा 100 कामा 100। और यहां से आपका एचसीएफ निकल करके आ जाएगा और यहां से एचसीएफ कितना आपके पास है, 2 आ जाएगा। और बटे में क्या है 100, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, 1/50। इस जो हमारे पास ये दशमलव वाला नंबर दिया हुआ है इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकल करके आ जाएगा। यानी कि 1/50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डेसिमल वाले नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही शानदार है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ हाफ पावर। पावर का जब भी आपके पास कोई भी नंबर अगर पावर में दिया रहता है और उसके साथ साथ आपको मल्टीप्लीकेशन में दिया रहता है,
उसके कंडीशन में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और ध्यान से चैनल पर बने रहिए प्यारे साथी। अगर आपको चैनल पर कोई भी वीडियो अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोग उसे रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर रिपीट करके देखने के बाद समझ में नहीं आती है तो प्यारे साथी आप लोग चैनल को छोड़ करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ए बराबर आपको दिया हुआ 2 की पावर 3 गुने में 3 की पावर 18 गुना में 5 की पावर 5। बी बराबर दिया हुआ 2 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 5 गुना में 7 की पावर 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके बताओ प्यारे साथी। जब आपसे एलसीएम पूछ रहा है, ए बी का एलसीएम पूछ रहा है, इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारे पास पहला नंबर है, पहला नंबर अगर हम लोग 2 को लेकर के चल रहे हैं तो 2 की मैक्सिमम पावर को लेना है, यानी कि अधिकतम पावर को लेकर के चलना होगा प्यारे साथी। अगर अधिकतम पावर यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो आपको क्या करना होगा, 2 की पावर 5 को ले लेना होगा और 2 की पावर 3 को क्या कर देना होगा, छोड़ देना होगा। अब 2 की पावर 3 को छोड़ा क्यों जा रहा है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर 2 की पावर 5 की बात की जाएगी एलसीएम में और 2 की पावर 3 की बात की जाएगी, तो यहां पर जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 की पावर 3 2 की पावर 5 में समाहित हो जाएगा और इसी वजह से हम लोग 2 की पावर 3 को छोड़ देंगे और 2 की पावर 5 अधिकतम पावर को यहां पर लेकर के रख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास 3 होगा, 3 दोनों में है। अब 3 की पावर भी अधिकतम लेना होगा, यानी कि 3 की पावर 5 यहाँ पर है और 3 की पावर 18 है, यानी कि 3 की पावर 18 को हम लोग अधिकतम को ले लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 5 है और यहाँ पर 7 की पावर 3 है। अब प्यारे साथी क्या करना होगा, तो कॉमन तो दिख नहीं रहा है। जब कॉमन दिख नहीं रहा है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 की पावर 5 को भी ले लो और 7 की पावर 3 को भी ले लो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। एलसीएम आपका 2 संख्याओं का आराम से निकल जाएगा। तो प्यारे साथी इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना होगा जो आपके पास पावर वाले नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। एचसीएफ के केस में क्या होता है कि जो सब में कॉमन हो उसी को बाहर निकाल करके मल्टीप्लाई करना है, बस इसी चीज को ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, कैसे इसको निकालेंगे। अब देखिए 2 की पावर 5 यहाँ पर है और 2 की पावर 3 यहाँ पर। अब देखो बाबू एक बात को समझिएगा जरा, यहाँ कह रहा 2 की पावर 5 है, यहाँ कह रहा 2 की पावर 3 है। जब 2 की पावर 3, यहाँ तो 2 की पावर 2 तो क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है ना। यहाँ तो 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि हमको 2 की पावर 5 को नहीं लेना है, यहाँ का लेना है, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, 3 की पावर 5, 3 की पावर 18 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा उसी को ना निकालना होगा, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 5 इसमें क्या होगा, 3 की पावर 18 में समाहित होगा, यानी कि उसमें आ जाएगा बाबू। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे और गुना में। अब देखिए कहीं पर कुछ भी कॉमन है, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 7 की पावर 3 है, तो कहीं कुछ कॉमन ही नहीं होगा। इसका मतलब कि हमको यहीं पर इसको छोड़ देना होगा और यही क्या हो जाएगा प्यारे साथी, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा जो आपका एचसीएफ पूछा था पावर वाले संख्याओं का। तो ये तो हमारे पास बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो धुआंधार तरीके से हम लोग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम लोगों ने जो सीखा है दशमलव वाला संख्याओं का कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, पावर वाले संख्याओं का कैसे एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, कैसे निकालेंगे, भिन्नों का जो भिन्न वाली संख्या है उनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किए। इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास हुई थी एलसीएम और एचसीएफ की, उसको हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद अगली जो क्लास होगी उस क्लास में जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे और अगली क्लास में लेकर के आएंगे। फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा प्यारे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद।